2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी जमीन तेजी से तप रही है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल सैन्य अभियान के बाद अब राजनीतिक शक्ति और नेतृत्व का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो मई के आखिर में बिहार के बिक्रमगंज से चुनावी बिगुल फूकेंगे, तो दूसरी ओर राहुल गांधी हैं, जो 15 मई को गया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। ये दोनों दौरे सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं, बल्कि शक्ति, संदेश और रणनीति के प्रतीक हैं। नमस्कार, टीवी 9 बिहार में आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये दौरा चुनावी समीकरणों को किस प्रकार प्रभावित करेंगे और क्यों बिहार अब एक हॉट पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन चुका है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को इस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात, अब बिहार में शक्ति और नेतृत्व का प्रदर्शन होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिक्रमगंज से चुनावी हुकार बनेंगे तो इसकी झलक साफ दिखाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सामान्य चुनावी सभा नहीं होगी, बल्कि एक रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन होगा। ऑपरेशन सिंदूर, जो एक सीमा पार सैन्य कार्रवाई थी, इसके बाद अब उनका पहला सार्वजनिक संबोधन होगा। दिलीप जायसवाल के मुताबिक यह सभा देश को नेतृत्व और निर्णायक कार्रवाई का संदेश देने के लिए की जा रही है। क्यों आखिर ये जो मंच होगा, ये दौरा प्रधानमंत्री का इतना अहम क्यों है? देखिए, भू राजनीतिक प्रतीकवाद, रोहतास का बिक्रमगंज सिर्फ एक चुनावी स्थान नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से सामरिक और राजनीतिक चेतना का केंद्र भी रहा है। यहां से प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों को उस मजबूत नेतृत्व का संदेश देंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में झुकने वाला नहीं है। शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसको देखा जाएगा। बीजेपी सभा को केवल बिहार के मतदाताओं के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पेश करेगी। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण पाकिस्तान, आतंकवाद और देश की सुरक्षा नीति पर फोकस कर सकता है, जो सीधे सीधे राष्ट्रवाद की राजनीति से जुड़ता है। दरअसल इसकी राजनीतिक एक तरीके से कहा जाए तो फ्रेमिंग भी की जाएगी। इस रैली को देश बनाम विपक्ष के नैरेटिव के रूप में गढ़ा जा सकता है, जहां प्रधानमंत्री मोदी एक निर्णायक नेता के रूप में और विपक्ष के असंगठित कमजोर इकाई के रूप में दिखाया जाएगा विपक्ष को। तो बिहार में इस दौरे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी भी दरअसल 15 मई को जो है वो दौरा करने वाले हैं, और उनकी एंट्री से विपक्ष की चुनौती भी एक तरीके से एनडीए के सामने आएगी। 15 मई को राहुल गांधी का गया दौरा इस बात का संकेत है कि कांग्रेस बिहार को लेकर गंभीर है। पिछले 5 महीनों में यह उनका चौथा बिहार दौरा होगा, जो ये दर्शाता है कि पार्टी राज्य में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश में है। राहुल गांधी की आखिर रणनीति क्या है, यह भी समझने की बात है। दरअसल पहला पॉइंट तो इसमें यह है कि ग्रासरूट कनेक्शंस जो हैं उनको मजबूत किया जाएगा, उनको और बढ़ाया जाएगा। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। गया जैसे संवेदनशील और पिछड़े इलाके में अपना दौरा करना और इस दौरे की शुरुआत करना एक प्रतीकात्मक कदम भी है कि कांग्रेस गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग की राजनीति को फिर से गले लगा रही है। महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर भी सवाल है। दरअसल 2020 में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, बल्कि यूं कहे तो कमजोर रहा था। लेकिन अब वो आरजेडी के साथ गठबंधन को फिर से नई ऊर्जा देने की कोशिश कर रही है। राहुल के साथ दूसरे बड़े नेता भी इस दौरे के दौरान उनके साथ आ सकते हैं, जो संकेत होगा कि कांग्रेस अपनी अकेली यात्रा छोड़कर साझा नेतृत्व को मजबूती देना चाहती है। और एक सबसे बड़ा नैरेटिव यहां बनेगा नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी। इस दौरे के बाद राज्य में मोदी बनाम राहुल की सीधी टक्कर के संकेत दिए जाएंगे, जिससे चुनाव और भी ज्यादा ध्रुवीकृत हो सकता है। क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी होंगे, राहुल गांधी का चेहरा होगा, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, इस तरह के अलग अलग चेहरे होंगे सामने। तो कहीं ना कहीं इन चेहरों में आपसी एक कहा जाए तो पोलराइजेशन की संभावना भी है।
2025 का रण कौन कौन मैदान में, इसको भी समझ लेते हैं। बिहार की राजनीति 2025 में सिर्फ एनडीए बनाम गठबंधन नहीं रहेगी। जमीनी स्तर पर तो कई और भी ताकतें हैं जो समीकरण बिगाड़ने या बनाने का काम कर सकती है। एनडीए की स्थिति को समझा जाए तो बीजेपी नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ दोबारा सत्ता में वापसी चाहती है। हालांकि जेडीयू और बीजेपी की ट्यूनिंग थोड़ी सी गड़बड़ाई जरूर है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी इधर तो कभी उस पाले में जाते हैं, लेकिन पहले जैसी ये भले ट्यूनिंग ना रही हो, फिर भी मोदी की लोकप्रियता पर सवार होकर यह गठबंधन अपने परंपरागत मतदाताओं, अगड़े व्यापारिक वर्ग और महिलाओं को साधने की कोशिश करेगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियान से बीजेपी को उम्मीद है कि युवाओं और पहली बार वोट करने वालों में राष्ट्रवादी लहर को भुनाया जा सके। महागठबंधन की तस्वीर को भी देखिए। आरजेडी अभी भी यादव मुस्लिम समीकरण पर टिकी हुई है। साथ ही तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा वर्ग पर भी सियासी डोरे डालना शुरू कर दिए। लेकिन साल 2020 में तेजस्वी यादव ने युवाओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को उठाकर जो लहर बनाई थी, उसे फिर से दोहराना एक बड़ी चुनौती आरजेडी के लिए भी है। किस तरीके से युवाओं को साथ लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पर हुंकार भरी जाए और इसका इंपैक्ट चुनावों पर डाला जाए। कांग्रेस को निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सिर्फ वोटों की संख्या नहीं, बल्कि संगठनात्मक मजबूती भी चाहिए। राहुल गांधी का बार बार आना इसी दिशा में यह संकेत है, क्योंकि देखिए 5 दौरे उनके हो चुके हैं। अब देखिए मुख्य चुनावी मुद्दे क्या होंगे और इन दौरों से क्या कुछ बदलेगा। बिहार में मुख्य चुनावी जो मुद्दे हैं, रोजगार है, जो बेरोजगारी है, किस तरीके से रोजगार बिहार के युवाओं को दिया जाए, ये बड़ा मसला हमेशा से रहा है। किस तरीके से इनकम डिस्पैरिटी जो है वो खत्म हो, दलितों के मुद्दे, पिछड़ों के मुद्दे, जातिगत समीकरण, ये तमाम चीजें बिहार की राजनीति में हमेशा रही हैं। लेकिन इन दौरों के दौरान बात यह आएगी, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा हो रहा है, तो क्या अब रोजगार बनाम राष्ट्रवाद एक मुद्दा बिहार में विधानसभा चुनावों के दौरान बनता दिखाई देगा। बिहार का चुनाव सिर्फ चेहरे पर नहीं, मुद्दों पर भी लड़ा जाएगा। यहां सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए कुछ मौके हैं तो कुछ खतरे भी हैं। आपको बता दें कि इन खतरों और मौकों के बीच बीजेपी या एनडीए कौन कौन सी पिच पर खेल सकते हैं। सबसे पहली बात, राष्ट्रवाद और सुरक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन को मोदी सरकार एक उपलब्धि के रूप में वो जनता के सामने रखेगी। केंद्र की योजनाएं, उज्ज्वला आवास योजना, मुफ्त अनाज जैसी योजना मतदाताओं को लुभा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार। नीतीश के साथ बिहार में कानून व्यवस्था को स्थिर बताया जा सकता है कि देखिए नीतीश के राज में किस तरीके से कानून व्यवस्था पटरी पर है। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो बिहार में महागठबंधन किस तरीके से मुद्दों को लेकर एक चुनौती एनडीए गठबंधन के सामने, बीजेपी के सामने रख सकता है। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो बेरोजगारी का है। बिहार में युवा वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और रोजगार अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा। तो कहीं ना कहीं इसको एक हथियार के तौर पर, इस मुद्दे को सियासी हथियार के तौर पर जो महागठबंधन है वो इस्तेमाल कर सकता है। महंगाई का असर, महंगाई भी एक मुद्दा है। महंगाई का असर ग्रामीण इलाकों में गहराई तक महसूस किया जा रहा है। यह भी आरजेडी हो या महागठबंधन के और साथी हो, वो इस मुद्दे को भी जनता के बीच रख सकते हैं। नीतीश पर कम हुए भरोसे का एक मुद्दा भी महागठबंधन इस आने वाले चुनाव में भुनाना चाहेगी। दरअसल महागठबंधन ये तर्क दे सकता है कि नीतीश अब पहले जैसे मजबूत प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया, जाति समीकरण और प्रचार की नई तकनीकें, ये भी काफी हद तक कारगर इस चुनाव में होंगी, जो चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए, उनके चुनाव प्रचार को इंपैक्टफुल बना सकती है। तो बिहार के चुनाव में अब सोशल मीडिया भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। खासकर युवा वोटर वर्ग के बीच दोनों गठबंधनों के आईटी सेल सक्रिय हैं। तमाम दलों के भी आईटी सेल जो हैं वो सक्रिय हैं। बीजेपी के पास मजबूत सोशल मीडिया नेटवर्क है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर बूथ स्तर तक प्रचार की रणनीति बनाई जा रही है। आरजेडी कांग्रेस भी अब रील्स, लाइव्स और वर्चुअल टाउन हॉल जैसे माध्यमों का इस्तेमाल कर रही है। और इसके साथ साथ जातीय समीकरण,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर बिहार की राजनीति में है। यादव, कुर्मी, राजपूत, दलित और मुस्लिम वोटों के अलग अलग ब्लॉक हैं, जिन्हें साधे बिना कोई जीत की कल्पना बिहार में नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार की राजनीतिक जमीन पर जो हलचल मची है, वो केवल चुनावी गतिविधि नहीं बल्कि नेतृत्व, संदेश और भावनात्मक जुड़ाव का इशारा भी कर रही है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के इस दौरा इस बात की पुष्टि करते हैं कि बिहार अब केवल एक राज्य नहीं बल्कि 2025 के देश की सियासत का केंद्र बनने जा रहा है। 2025 में यह दौरा चुनाव से पहले के नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी है। मोदी जहां मजबूत भारत की बात करेंगे, वहीं राहुल जिम्मेदार शासन और रोजगार की। अब देखना यह होगा कि जनता किस नैरेटिव को अपनाती है या बिहार में ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस नैरेटिव का सिक्का चलता है और कौन से मुद्दे चुनाव में प्रभावी मुद्दे बनकर सामने आएंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपनी राय, अपना सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। बिहार से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। TV9 बिहार झारखंड। नमस्कार।